लकी भाई तुम वही हो ना जो बचपन में किसी की पेंसिल चुराता था, अब लोग के पैसे चुरा रहा है। अच्छी ग्रोथ है भाई, ऐसी और आगे बढ़। तो अपन आज एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बात करने वाले हैं जो ना भाई पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जिसने मेरे साथ स्कैम करा, जो मेरे को ऑलरेडी जानता था, अगर वो मेरे साथ स्कैम कर सकता है तो आप लोग को तो अगर वो पहले से नहीं जानते होंगे तो आपके साथ क्यों स्कैम नहीं करेंगे। तो भले आप इन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी अच्छे खासा अर्न कर रहे हैं ना, फिर भी वो लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये बात है भाई 5 मई की। एक यूट्यूबर है जिन्हें मैं ऑलरेडी जानता था, तो मेरे को एक कोर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो उनके पास वो अवेलेबल था। तो मैंने उनसे बोला कि क्या आप ये मेरे को दे सकते हो। तो उन्होंने मेरे को कुछ अमाउंट बताया, तो फिर मैं भी उस अमाउंट के लिए तैयार हो गया और मैंने ना उन्हें वो अमाउंट सेंड कर दिया कि आप ना भाई इतने पैसे ले लो और वो मेरे को जो कोर्स है ना उसे टेलीग्राम पे शेयर कर देना। तो मैंने उन्हें दोपहर में करीब पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। उनने बोला कि मैं ना आपको शाम तक वाला कोर्स भेज दूँगा। तो शाम तक तो वो पहली बार तो रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे, बोलते थे मैं बिज़ी हूँ। तो ठीक है, मैंने वेट कर लिया शाम तक। अब शाम को जब मैंने फिर से कॉल करा, बार बार कॉल कर रहा, रात के 10 बज गए थे, 11 बज गए, मैंने और बार बार कॉल करा, 10-15 बार कर दिया था कॉल। मैंने जब फिर कॉल करा ना तो उन्हें एक बार कॉल उठा के ये बोला कि मैं ना कोई गाँव में आ गया हूँ, वहाँ पे नेटवर्क का इशू चल रहा है। तो भाई नेटवर्क का इशू अगर चल रहा होता है ना तो आपके मैसेज नहीं भी जाना चाहिए। तो जितने मैसेज मैंने सेंड कर रहा था ना, सब पे डबल टिक आ रहा था, मतलब उन तक मैसेज जा रहे थे, तो उन तक मैसेज जा रहे हैं पर वो सीन नहीं कर रहे थे। तो उसका क्या मतलब है भाई, वो जानबूझ के सीन नहीं कर रहे थे। मैंने बोला ठीक है यार, हो सकता है बिजी हो, शायद कोई काम वाम में लगे हो गाँव में। तो मैंने फिर एक आध दिन का और वेट कर लिया, चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि मैं ना आपको कल शाम तक भेजूँगा। ठीक है, फिर मैंने कल शाम तक का भी वेट करा, पर कल शाम तक भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर और ऐसे दिन बीतते गए भाई। अब करीब 10 मई आ चुकी थी। तो मैंने सोचा यार भाई अब तो यार मैं कोई बंदा सही नहीं लग रहा है। उनके भाई करीब 60,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। आपको चैनल यहाँ पे दिख रहा होगा, टेक्निकल लक्की नाम से शायद चैनल है इनका। तो इन्हें ना क्या करा देख सकते हो कि अगर मैंने सोचा कि भाई इन्हें 3-4 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं करी, तो हो सकता है कि रियली में कोई नेटवर्क का इशू हो। क्योंकि अगर मेरे चक्कर में भाई वो वीडियो क्यों अपलोड नहीं करेंगे, स्कैम अगर करना है तो करते रहें स्कैम, अपने चैनल पे क्यों इफेक्ट डालेंगे। भाई मैंने फिर ये देखा कि कल उन्हें वीडियो अपलोड करी है, तो सीधी बात है अगर बंदा वीडियो अपलोड कर सकता है तो नेटवर्क का इशू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब बहुत दिनों से मतलब यही मान लो, जब 5 मई के बाद से मैं कॉल कर रहा हूँ ना तो कॉल लग ही नहीं रहा था, वो व्यस्त बता रहा है, कभी अभी स्विच ऑफ बता रहा है, और अब तो मैसेज भी उन तक सेंड नहीं हो रहे। तो मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे कल 10 मई को सेंड करा था मैसेज। मैंने उन्हें जब मैसेज सेंड करा ना तो उन्हें मैसेज सीन कर लिया पर कोई रिप्लाई ही नहीं करा। फिर मैंने और एक बार और मैसेज सेंड करा भाई, मैंने उनसे रिफंड का बोल दिया था कि आपको नहीं करना मत करो और मेरा पैसा रिफंड कर दो। इसी बने के 60,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो सीधी बात है महीने के 15 से 20,000 25,000 ईजिली जनरेट कर रहे होंगे। और भी वो भाई फेसबुक की प्रोफाइल को अनलॉक करते हैं, जो लॉक रहती है प्रोफाइल, तो उसकी भी पर आईडी अगर अपन मानते चलें तो कुछ से 500 कुछ से 1000 कुछ और ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अच्छे का तो वो अर्न कर रहे हैं। फिर भी भाई अगर वो ऐसे स्कैम कर रहे हैं 1000 रुपये के लिए, तो भाई बात वही आती है कि भाई सिर्फ 1000 रुपये के लिए कोई कितना ज़्यादा गिर सकता है। अगर भाई आपके इतने सारे सब्सक्राइबर गेन करें तो आपकी गुडविल भी रहती है भाई, कुछ वैल्यू रहती है कि भाई ये इस बंदे पर अपन विश्वास कर सकते हैं। तो अगर भाई मेरे को तो वो ऑलरेडी जानते थे, हमने पहले भी बात कर रखी थी, बहुत पहले से 5-6 महीने से जानते हैं। तो वो मेरे साथ 1000 रुपये का स्कैम कर रहे हैं, तो आपके साथ तो पता नहीं शायद 10,000 का कर रहे हैं और ज़्यादा का भी स्कैम कर सकते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा, इन्हें स्कैम कर लिया तो कर लिया भाई, रखना है 1000 रुपये रख लेना यार, क्या कर लोगे 1000 रुपये। चोरी के पैसे से वो कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा उसका नहीं कर लेंगे, कभी ना कभी घूम के उन पे भी 1000 रुपये पड़ ही जाएंगे। पर वो सब छोड़ो, मैं वो उस बात पे इतना ज़्यादा गौर नहीं कर रहा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि भले कोई बड़ा यूट्यूबर ही क्यों ना हो, किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, पर आप ना बिना उस पर ऐसे डायरेक्टली उसे पे मत कर देना बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट। पहले आप बाकी लोगों से उसके बारे में पता करना कि वो कैसा बंदा है, वो रियल भी है या फिर नहीं है। अब वो कैसे पता कर सकते हो, जैसे कि मान लो भाई आपको किसी भी एक से डील करना है, तो आप ना उसके सब्सक्राइबर से बात करके देखो। कमेंट बॉक्स में अगर कोई ने पहले उससे कोई भी डील कर रखी है, वो एग्जांपल लेते हैं ना कि भाई ये देखो मैंने इसके साथ मैंने मतलब इसका भी कोई काम करवाया था इतना पे करके, तो एक बार उससे बात करके देखो। रियलिटी में उस बंदे को ऐसी मदद करी ही ना हो, बस दिखाने के ऐसा डालो कि मैंने इतने की कोई काम करवा दिया। मतलब मान लो कि फेसबुक प्रोफाइल है, मैंने इससे 1000 रुपये लिए और इसकी प्रोफाइल मैंने अनलॉक करा दी। अब आपको ना पता करना है कि भाई ये सही में अनलॉक भी कर रहा है फिर पैसे लेके भूल जाता है। तो जैसे कि इनने करा है ना, वैसा और भी यूट्यूबर्स करते हैं। तो आपको ना इन सब चीज़ें सतर्क रहना है, वरना फिर देखो मेरा अमाउंट तो डूब गया, मेरे को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है यार ले जान दो। पर आपके साथ हो सकता है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया हो, देखो मेहनत से मैंने भी कमाया था, पर आप हो सकता है और ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जिसका आप
तो लॉस है वो नहीं झेल पाओ। बाकी आपको चैनल यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे भाई कमेंट बॉक्स में अच्छे से अच्छे कमेंट लिख देना, इससे भाई बंदे को समझ में तो आना चाहिए ना। अगर किसी ने गलती करी है ना तो भाई माफ़ तो अपन को कर देना चाहिए, पर माफ़ तब करेंगे जब उसे गलती का एहसास हो। तो जितना हो सके ना आपको इस वीडियो को शेयर करना, जिससे आप जैसे जो और लोग हैं ना वो ऐसे स्कैम से बच पाएं और उनका भाई इतना ज़्यादा पैसा वगैरह ना डूबे और ऐसे यूट्यूबर से वो लोग बच पाएं। बाकी अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो या चाहे छोटा यूट्यूबर हो, देखो छोटा यूट्यूबर पर मान भी सकते हैं, पर कोई सिर्फ 1000 रुपए के लिए इतना कर सकता है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आपको इस वीडियो का क्या मोटिव था बनाने का वो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर लक्की भाई तुम भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो तुम वही हो ना जो बचपन में किसी की पेंसिल चुराता था, अब लोग के पैसे चुरा रहा है। अच्छी ग्रोथ है भाई, ऐसे ही और आगे बढ़ते रहना। इस आगे का हम आपका ऐसे लोग को ठिकाने लगाने का। सो सी इन नेक्स्ट वीडियो।